हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज फिर भारतीय संविधान के एक नए अध्याय को लेकर हम हाजिर हैं। तैयारी जीत की इस कथन के साथ कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। फिर एक नए पाठ के साथ भारतीय संविधान के जब भारत आज़ादी होने ही वाला था, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने भारतीय संविधान बनाने के लिए उन्हें छूट दे दी और संविधान सभा निर्मित हुई। संविधान सभा में 389 सदस्य बनाए गए। इसी बीच जो संविधान सभा थी, उन्हीं में से अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम सरकार में जो मुख्य 14 व्यक्ति मंत्री बनाए गए थे, वो आज हम उनकी लिस्ट दे रहे हैं कि किन किन के पास कौन कौन सा विभाग था और कौन कौन लोग उसमें थे। तो सन 1946 में ये अंतरिम सरकार बनी थी, 2 सितंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू विदेशी मामले के मंत्री थे। विदेशों से कोई भी संबंध बनाना था या संधि विच्छेद के मामले थे, युद्ध पे शांति बात करनी थी, तो विदेशी मामले से संबंध जवाहरलाल नेहरू मंत्री थे। परिषद के उपाध्यक्ष थे। परिषद के उपाध्यक्ष से मतलब था कि उस समय अभी भी गवर्नर जनरल अंग्रेज थे, माउंटबेटन, उस समय मुखिया के रूप में थे, परंतु उनके बाद उपाध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष का पद जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। राष्ट्रमंडल संबंध मामले जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे। इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे इस समय माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह मंत्री बनाया गया, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी, जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए, उन्हें अंतरिम सरकार में खाद्य मंत्री तथा कृषि मंत्री बनाए गए। इसी प्रकार जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाए गए। बाबू जगजीवन राम जी, जो बिहार की एक महान हस्ती के रूप में उनका जिक्र किया जाता है, श्रम मंत्री बनाए गए थे। श्रम मतलब मजदूरों के अधिकारों के लिए श्रम मंत्री बनाए गए थे। सरदार बलदेव सिंह, जो पंजाब की राजनीति के स्टील किंग थे, रक्षा मंत्री बनाए गए थे। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, उस समय बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। C.H. भाभा, ये महाराष्ट्र के एक बड़े वाणिज्य व्यापारी थे। उन्हें कार्य, खान व ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। यही आगे चलकर इनको वाणिज्य मंत्री बनाया गया था, C.H. भाभा को। लियाकत अली जी, लियाकत अली जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, इनको वित्त मंत्री बनाया गया। चूँकि वित्त मंत्री का इन्होंने शर्त रखी थी, जो उस समय पाकिस्तान के मेंबर थे, तो उन्होंने बोले वित्त मंत्रालय हम लेंगे, इसलिए इनको वित्त मंत्री का पद दिया गया। और जल्दी ही अंतरिम सरकार से कुछ दिन बाद सन 1947 में इनको अलग कर दिया गया था। अब्दुल रब निस्तार, डाक और वायु विभाग का मंत्री बनाया गया था। आसफ अली, रेलवे मंत्री और परिवहन मंत्री बनाए गए। आसफ अली एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी पत्नी अरुणा आसफ अली,
जो एक बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। श्री राजगोपालाचारी ये शिक्षा व कला के मंत्री बनाए गए, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। भारतीय प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। आई चंद्रीगढ़, इनको अंतरिम सरकार में वाणिज्य मंत्री बनाया गया। इसी प्रकार गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री और जोगेंद्र नाथ मंडल ये बंगाल की राजनीति के मुख्य नेता थे, उनको विधि मंत्रालय दिया गया। क्योंकि अंतरिम सरकार में सभी समाज को साधने का प्रयास किया गया था। मुस्लिम लीग के भी लोग लिए गए थे, सरदार जो सिख धर्म के लोग थे वो भी लिए गए थे, दलित समाज से भी लिए गए थे और सभी का प्रतिनिधित्व अंतरिम सरकार में किया गया था। इस प्रकार जल्दी ही 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जो अंतरिम सरकार थी उसको भंग कर एक नया मंत्रिमंडल पुनः बनाया गया। जब भारत आज़ाद हो गया तब पाकिस्तान अलग हो गया, तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे उन्हें अलग कर दिया गया और कुछ फेरबदल के साथ फिर से स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल तैयार किया गया। जवाहरलाल नेहरू अब चूँकि उस समय उपाध्यक्ष थे, अब भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए और राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों के मंत्रालय नेहरू जी के पास था। श्री वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मामले, चूँकि राज्य उस समय 562 रियासतें थीं, उनका एकीकरण करना। वल्लभ भाई पटेल ने बहुत भारत के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी, इसीलिए उनकी याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद में बनाई गई है। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मतलब है कि एकता का प्रतीक। तो इन्होंने भारत के राज्यों का एकीकरण कर वर्तमान भारत का निर्माण किया था, इसलिए इनकी याद में इनकी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, एकता का प्रतीक कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद, जो अभी बताया था मैंने कि खाद्य एवं कृषि मंत्री थे अंतरिम मंत्रिमंडल में भी, और इस स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में भी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था और आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बनाए गए प्रथम। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे परिवहन के मंत्री बनाए गए, रेलवे तथा परिवहन के। R.K. षणमुगम सेठी पहले वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत के और B.R. अम्बेडकर विधि मंत्री बनाए गए, विधि मंत्री अर्थात कानून मंत्री। जगजीवन राम को अंतरिम मंत्रिमंडल में भी श्रम मंत्रालय था और स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में भी श्रम मंत्रालय दिया गया था। बलदेव सिंह को पुनः रक्षा मंत्री बनाया गया। राजकुमारी अमृत कौर को स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी, जो एक मात्र महिला इस मंत्रिमंडल में थी। राजकुमारी अमृत कौर ने गांधी जी के सचिव के रूप में लगभग 16 वर्षों तक काम किया था, तो ये गांधी जी की निजी सचिव भी रही थी। सचिव के रूप में इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। C.H. भाभा को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया और रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय से सुशोभित किया गया था। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही हैं जिन्होंने भारतीय जनसंघ की नींव रखी थी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में जानी जाती है। B.N. गाडगिल कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री
बनाए गए थे। इस प्रकार ये अंतरिम भारत के मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत के 1947 के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का हमने विस्तार से वर्णन किया है। इसी के साथ एक और अच्छा अध्याय इसी के साथ जोड़ते हैं आज कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें भारतीय संविधान समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और बाकी 7 मेंबर थे जो पिछले पार्ट में हमने पढ़ाए हैं। तो ये ड्राफ्टिंग प्रारूप समिति के द्वारा विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करके अपने संविधान को निर्माण करने के लिए और उनमें सुधार करके अपने संविधान को बनाया है और उनमें कौन कौन से प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं ये आज इसी पाठ में पढ़ाते हैं, समझते हैं। मूल अधिकार का जो प्रावधान है इसका स्रोत अमेरिका का संविधान है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जो हमारे यहाँ मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो हमने पिछले पाठ में बताए थे। स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अब अगले पाठ में अनुच्छेद 22 हम समझेंगे। तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। वित्तीय आपात की स्थिति बनती है कभी तो ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जाता है। अगर किसी संवैधानिक कार्य को नहीं करते हैं राष्ट्रपति तो उन पर महाभियोग लगाया जाता है। तो ये भी अमेरिका के संविधान में प्रावधान था। तो जिसके संविधान, इस बात का भी स्रोत अमेरिका का संविधान है। इसी प्रकार एकल नागरिकता, किसी भी हमारे देश में एक व्यक्ति की एक ही नागरिकता कहलाएगी। तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इंग्लैंड के। चूँकि भारत पर 200 वर्षों से अधिक अंग्रेज़ों का शासन रहा था, इंग्लैंड का शासन रहा था, धीरे धीरे उसने विधि का शासन भारत पर लागू किया। तो विधि का शासन भी भारत में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून बनाने की प्रक्रिया, कोई कानून बनाने की प्रक्रिया पहले विचार होगा, उसमें मतदान होगा और मतदान, कुछ विषय ऐसे हैं कि जो 2/3 मतों से ज़्यादा मतदान चाहते हैं, पक्ष में मतदान चाहते हैं, कुछ आधे से अधिक मतदान चाहते हैं कुछ विषय। तो ये कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय व्यवस्था, जो भारत में संसदीय व्यवस्था है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। क्योंकि इंग्लैंड में सम्राट एक ही परिवार से बनाए जाते हैं, पर भारत में ये हर 5 साल में चुनाव होता है। इसी विषयों के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णित हैं, ये भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत आयरलैंड का संविधान है। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो कला, विज्ञान, शांति जैसे विषयों में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उनकी अपनी पहचान होती है। तो उनको 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनयन करके राज्यसभा का सदस्य बनाते हैं। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा, भारतीय संविधान का जो सबसे पहला पाठ खोलते हैं तो पाठ से भी पहले प्रस्तावना होती है। तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जो शब्द शुरू होते हैं हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को भी हम एक चैप्टर के रूप में लेंगे। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है।
समवर्ती सूची में राज्य के और केंद्र दोनों ही निर्णय लेता है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। मूल कर्तव्य जो पूर्व नाम सोवियत संघ था, अब रूस उसका एक मुख्य बड़ा देश है। सन 1990-91 के आसपास सोवियत संघ का विघटन होकर रूस एक बड़ा देश और बाकी अन्य 12 राज्यों में विघटित हुआ था, 12 देशों में विघटित हुआ था, जिनमें तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अन्य देश आते हैं। संवैधानिक संशोधन। संविधान का संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। गणराज्य शब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया है और संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। इसी प्रकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इस जापान के संविधान से इसका मुख्य स्रोत है, जापान का संविधान स्रोत है। और आपातकाल की स्थिति यदि बनती है तो जर्मनी के एक वीमर संविधान था जो 1945 के बीच रहा था, उस संविधान से लिया गया है। इस प्रकार ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते 101% आते हैं। दो चार सवाल इन दोनों चैप्टर से बिल्कुल 100% मिलते हैं। होता तो 100% ही है, पर कहते हैं कि ज़रूर आते हैं। धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा तो स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट करें और लाइक और सब्सक्राइब बनाते रहें। धन्यवाद।